बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 3.2। देखते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 5। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। हमें कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। स्टूडेंट्स, वेक्टर ए बी हमें मालूम करना है। वेक्टर ए बी का ब्रेकअप क्या होता है, कैसे आता है वेक्टर ए बी? शाबाश जी, ओ बी माइनस ओ ए इसके लिए फॉर्मूला होगा। अब ओ ए और ओ बी वेक्टर कैसे आएंगे जी? हमें अगर पॉइंट्स दिए जाएं तो हम उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मालूम कर सकते हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स यानी ओ ए और ओ बी मालूम करेंगे, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, इससे ए बी वेक्टर आ जाएगा। फिर हम उस वेक्टर की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे एज a माइनस 3,5। सो ओ ए जो वेक्टर होगा उसको लिखने के स्टूडेंट्स दो अंदाज मैंने आपके साथ शेयर किए। एक तो है कि आप सिर्फ ब्रैकेट का स्टाइल चेंज कर दें, और दूसरा है कि आई जे के फॉर्म में लिखें। यहां पर चूंकि ये पॉइंट प्लेन में है, आपको यहां पर एक्स और वाई कंपोनेंट से दिखाई दे रहे हैं, सो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आई और जे ही लिखा जाएगा। इसको दो अंदाज में स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। एक तो आप ब्रैकेट का स्टाइल चेंज कर देंगे तो ये पॉइंट से वेक्टर बन जाएगा -3,5, और दूसरा तरीकेकार -3i प्लस 5j। उसके बाद स्टूडेंट्स, पॉइंट बी से हम वेक्टर बनाएंगे 7,9। सो ओ बी हमारे पास वेक्टर होगा 7,9, और हम इसे लिख सकते हैं 7i प्लस 9j। अब स्टूडेंट्स, ए बी वेक्टर के लिए हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब आपकी मर्जी है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें या इस पैटर्न को फॉलो करें। मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि ज्यादा जो थ्योरी वेक्टर्स की लिखी जाएगी, जो आगे हम जिस पर बात करेंगे, वो ज्यादा आई जे के फॉर्म में ही होगी। सो आप इसी पैटर्न को अडॉप्ट करें, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये रिकॉल करवाता रहूंगा ताकि आपके जहन में रहे। ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी 7i प्लस 9j माइनस ओ ए 7i प्लस 9j प्लस 3i माइनस 5j। ए बी स्टूडेंट्स वेक्टर हमारे पास आ गया 7 प्लस 3 10i, 9 माइनस 5 4j। हमें स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर की लेंथ मालूम करने के लिए कहा गया था। लेंथ को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, और नॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। लेंथ मालूम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर। अगर यहां पर के कंपोनेंट भी होता तो प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। टेन स्क्वायर 100 प्लस 4 स्क्वायर 16। यह आ गया स्टूडेंट्स 116। अब स्टूडेंट्स, इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स, इसके आपको चाहिए फैक्टर्स। इसके फौरन से रफ में फैक्टर्स बनाएं। 258 are 116, 2 2s are 4, 2 9s are 18।
तो स्टूडेंट्स ये फर्दर हमारे पास ये प्राइम नंबर है 29, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 29 स्क्वायर रूट। तो अब स्टूडेंट्स आप समझ गए कि ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, इस स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर ए बी की लेंथ आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करें। स्टूडेंट्स हम किसी भी वेक्टर के 2 यूनिट वेक्टर्स मालूम कर सकते हैं, एक उसी की डायरेक्शन में और एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों की लेंथ 1 होगी, दोनों यूनिट वेक्टर्स होंगे सेम वेक्टर के। अगर आपको सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो आप इसी वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे, यानी नेगेटिव ऑफ द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन विल बी अ यूनिट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर्मूला हम लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ये आप समझिए कि मैंने फ्लो में लिखा है, यहां पर चूंकि स्पेस नहीं थी तो ये फ्लो में मैंने लिखा वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो मैं यहां पर माइनस साइन प्लेस कर देता, ये चेंज आता। ये बात याद रखिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो मैं यहां पर माइनस साइन प्लेस कर देता। अब ये पूरा सेंटेंस है इक्वल के लेफ्ट साइड पर, ये जरा जहन में रहे, ये सिर्फ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस नहीं है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये हमने लेफ्ट साइड पूरी लिखी। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास है 10i प्लस 4j डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब स्टूडेंट्स हमें हमेशा आई जे के कंपोनेंट्स को अलग अलग लिखना है, ये बात हमेशा के लिए याद रखें, आपको इस तरह से कभी वेक्टर को नहीं छोड़ना, आई जे के कंपोनेंट्स को आपने अलग अलग शो करना है। सो यहां पर लिखा जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29 आई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29 जे। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले फर्दर, 2 5s are 10 और 2 2s are 4। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्टेप में खुद इसका आंसर लिख लें, आपका आंसर बनेगा 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 आई प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 जे। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, और इसी का अगर आप नेगेटिव वेक्टर ले लें तो वो यूनिट वेक्टर होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम की बेस पर आपने इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क में करना है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन मालूम करना है। सो वो प्रॉब्लम आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले एक बात हम और डिस्कस कर लें लास्ट प्रॉब्लम के हवाले से। स्टूडेंट्स ये हमने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी मालूम किया। स्टूडेंट्स अगर हमें कहा जाता कि आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जिसकी लेंथ 5 हो और वो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में ही हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो और लेंथ उसकी 5 हो, तो हम क्या करते? शाबाश। यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होती है? द आंसर इज 1। हम इस यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट्स अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में ही होगा और उसकी लेंथ 5 होगी। अगर हमें कहा जाता कि अपोजिट डायरेक्शन में हो और उसकी लेंथ 5 हो तो स्टूडेंट्स हम फिर -5 से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते तो अपोजिट डायरेक्शन का यूनिट लेंथ 5 का वेक्टर आ जाता। अगर हमें कहा जाए कि लेंथ 10 का वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन मालूम करो
तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें कहा जाए कि लेंथ 10 का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में फाइंड आउट करो तो हम इसे -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जिस लेंथ का वेक्टर हमें चाहिए हम यूनिट वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव नंबर से और अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है, सो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ का वेक्टर हमें हासिल होगा। पॉजिटिव नंबर की सूरत में सेम डायरेक्शन और नेगेटिव नंबर की सूरत में अपोजिट डायरेक्शन। अब यह बात समझने के बाद हम यहां पर आते हैं। हमें यहां पर 3 वेक्टर्स दिए गए, कहा गया फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स पैरेलल टू द वेक्टर 2a - b + 3c। हमें एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल हो और उसकी लेंथ 6 यूनिट्स हो। अब सवाल यह है कि क्या हमारे पास यह वेक्टर मौजूद है? पहली बात तो ये, द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, हमें पहले यह वेक्टर मालूम करना होगा, फिर इस वेक्टर के पैरेलल हमें 6 यूनिट्स का एक वेक्टर मालूम करना है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम ये वेक्टर मालूम करने के बाद इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। यूनिट वेक्टर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सूरतों में मैग्नीट्यूड 6 का हमें वेक्टर हासिल होगा जो कि इस वेक्टर के पैरेलल होगा। जब हम बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल की 2 टाइप्स है, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी हम इस केस में मैग्नीट्यूड 6 के 2 वेक्टर्स मालूम कर सकते हैं, एक पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन और एक पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। पहले हमें सबसे यह वेक्टर मालूम करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे 2a - b + 3c। 2, अब वेक्टर a यहां पर आ जाएगा, i + j + k। उसके बाद -b, वेक्टर b 4i - 2j + 3k + 3c। c वेक्टर i - 2j + k। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 2i + 2j + 2k, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, -4i + 2j - 3k + 3i - 6j + 3k। 2a - b + 3c। 2i - 4i is -2i, -2i + 3i is i। 2j + 2j is 4j, 4j - 6j is -2j। 2k - 3k is -k, -k + 3k is +2k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। मकसद क्या है यूनिट वेक्टर मालूम करने का? हम जब यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स मालूम कर लेते हैं ना, तो उसको जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस मैग्नीट्यूड का हमारे पास वेक्टर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का नाम बड़ा लेंथी सा है, इस वेक्टर का एक छोटा सा नाम रख लेते हैं और मैं इस वेक्टर का नाम रखने जा रहा हूं u। करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर ये काम। लेट 2a - b, यहां पर इसे अंडरलाइन कर दे चूंकि ये वेक्टर है, + 3c इज इक्वल टू u। अब स्टूडेंट्स, हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो u का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। वन का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट
1 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। सो u का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स आ गया 3। अब स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर u का मालूम करते हैं। u का यूनिट वेक्टर u डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। वेक्टर u स्टूडेंट्स हमारे पास i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लें, या इसे इस तरह से लिख लेते हैं 1/3 i माइनस 2j प्लस 2k। अब इस तरह मैंने क्यों लिखा है, इसकी वजह मैं बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स अभी हमने एक और प्रोडक्ट यहां पर परफॉर्म करना है, तो वो प्रोडक्ट इधर ही परफॉर्म हो जाएगा, वरना हमें हर कंपोनेंट्स के साथ अलग अलग वो मल्टीप्लाई करना पड़ना था। हमें कहा गया था कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ये वेक्टर हमारे पास आ चुका है, इसको हमने u का नाम दिया हुआ है। इस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर भी मालूम कर लिया। यूनिट वेक्टर की लेंथ आप जानते हैं 1 होती है। अब हम इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम डायरेक्शन में लेंथ 5 का वेक्टर मिलेगा, और अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ 6 का वेक्टर मिल जाएगा। दोनों वेक्टर्स इस गिवन वेक्टर के पैरेलल होंगे। सो हम यहां लिखते हैं देयर आर टू पॉसिबल vectors of length 6 parallel to u यानी 2a माइनस b प्लस 3c का को जो हमने नाम दिया हुआ है। एक हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स u हैट और दूसरा -6 टाइम्स u हैट। तो स्टूडेंट 6 से मल्टीप्लाई किया हमने इसे, थ्री 2s are 6। अब 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2i माइनस 4j प्लस 4k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फैक्टर आ गया। दूसरा आ गया -6 टाइम्स u हैट, -6 अगेन 3 2s are 6, लेकिन अब -2 मल्टीप्लाई होगा, -2i प्लस 4j माइनस 4k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए। इन दोनों की लेंथ 6 है और ये इस वेक्टर के पैरेलल हैं। अगर हमें पैरेलल इन सेम डायरेक्शन कहा जाता तो हम सिर्फ +6 से मल्टीप्लाई करते, अगर पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन कहा जाता तो हम सिर्फ और सिर्फ -6 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें पैरेलल कहा गया सो हमने दोनों से मल्टीप्लाई करके दो वेक्टर्स मालूम कर लिए। स्टूडेंट्स यहां पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब, लेकिन ये होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 14 के अंदर हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी का और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर। हमें कहा गया शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। स्टूडेंट्स क्या हमारे पास वेक्टर ए बी है? द आंसर इज नो। वेक्टर सी डी है? द आंसर इज नो। तो पहले हमें ये दो वेक्टर्स मालूम करने होंगे। वेक्टर ए बी कैसे आएगा? द आंसर इज ओ बी माइनस ओ ए से, और वेक्टर सी डी ओ डी माइनस ओ सी से। अब ये वेक्टर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी क्या हैं? द आंसर इज यस। हमें कहा गया है कि ये पोजीशन वेक्टर है ए का, इसका मतलब है ये ओ ए वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर है बी का, इसका मतलब है ये ओ बी वेक्टर है। ये ओ सी वेक्टर है और ये ओ डी वेक्टर है। पहले हम वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी मालूम करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल कैसे चेक किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर।
तो पहले लिखते हैं हेयर, चूंकि ये हमें कहा गया कि ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, सो हम इसे लिखेंगे ओ ए। टू आई माइनस जे प्लस के, ओ बी 3i प्लस जे, ओ सी 2i प्लस 4j माइनस 2k, ओ डी माइनस आई माइनस 2j प्लस के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चारों पोजीशन वेक्टर्स जो कि गिवन थे, हमने बाकायदा उनको नाम दे दिए। अब वेक्टर ए बी मालूम करते हैं, ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। सिंस ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए बी is equal to OB, 3i प्लस जे माइनस OA, साइन चेंज कर देंगे, प्लस जे माइनस के। ए बी वेक्टर 3 माइनस 2 इज 1 यानी 1i, जे प्लस जे इज 2j माइनस के। ये स्टूडेंट्स आ गया ए बी वेक्टर। अब सी डी वेक्टर मालूम करते हैं। सिंस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी, सी डी वेक्टर ओ डी माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस ओ सी, साइन चेंज करेंगे, माइनस 4j प्लस 2k। सी डी वेक्टर माइनस आई माइनस 2j इज माइनस 3j, माइनस 3i, सॉरी, माइनस आई माइनस 2i इज माइनस 3i, माइनस 2j माइनस 4j इज माइनस 6j, प्लस k प्लस 2k इज प्लस 3k। हमें स्टूडेंट्स साबित करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। एक वेक्टर दूसरे का के पैरेलल उस वक्त होता है जब एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो। अब स्टूडेंट्स ये चेक करने के लिए कि क्या इन दोनों में से कोई एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है या नहीं, आप ये देखें कि क्या आप किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। वेक्टर सी डी में जरा देखें, वेक्टर ए बी से तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। वेक्टर सी डी के अंदर आपको कॉमन मिल रहा है -3। स्टूडेंट्स अगर आप -3 कॉमन लें तो जरा देखिएगा, सी डी -3 कॉमन लिया तो यहां पर आ गया स्टूडेंट्स आई प्लस 2j माइनस के। अब आई प्लस 2j माइनस के ये क्या है स्टूडेंट्स? ये वेक्टर ए बी है, तो यहां से बन गया सी डी इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ ए बी। इसको नाम दे दें 1 का, तो यहां लिख दें बाय 1। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? सी डी इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स साबित हो गया कि सी डी और ए बी पैरेलल हैं। एक और बात, सी डी और ए बी पैरेलल इन सेम डायरेक्शन है या पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन? द आंसर इज अपोजिट डायरेक्शन। अगर स्केलर जो है वो नेगेटिव नंबर होगा तो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। सी डी इज एंटी पैरेलल और पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन टू ए बी। अब एक और बात, लेंथ के लिहाज से दोनों में क्या ताल्लुक बन रहा है? सी डी इज 3 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी सी डी की लेंथ ए बी की लेंथ से 3 टाइम्स है, और चूंकि ये माइनस नंबर है, ये स्केलर नेगेटिव है, सो सी डी और ए बी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स यहां से ये शो हुआ, हम यहां लिखेंगे हेंस सी डी इज
पैरेलल टू ए बी या ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आप जो मर्जी लिख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें कहा गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी सीक्वेंस में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं। हमें ए बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपके सामने रफ डायग्राम बनाई है। रफ डायग्राम इसलिए कि आप अगर इन कोऑर्डिनेट्स को देखें तो इनकी जो लोकेशन यहां पर दिखाई दे रही है ये एक दूसरे के लिहाज से ये दुरुस्त नहीं है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप बाकायदा एक्स वाई प्लेन बनाएं जहां पर आप ए बी और सी को एग्जैक्टली लोकेट करके फिर उन्हें ज्वाइन करें, कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर सीक्वेंस बता दिया गया है तो यही इनफ है, और सीक्वेंस बताया गया है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। आपको यह भी कहा जा सकता था कि ए डी बी सी पैरेललोग्राम है, आपको यह भी कहा जा सकता था कि ए सी बी डी पैरेललोग्राम है। आपने सीक्वेंस को देखना है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मैंने एक रफ डायग्राम बना ली। रफ डायग्राम बनाने से आपको फायदा यह होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो वेक्टर्स हैं वो आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, और अपोजिट वेक्टर्स को आप इक्वल भी लिख सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शंस सेम हो। मैंने डायरेक्शंस सेम बना ली हैं कि मैंने डायरेक्शन सेम कंसीडर कर ली हैं। अब वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी चूंकि इनकी लेंथ्स आपस में बराबर हैं, डायरेक्शंस इनकी सेम हैं, तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह वेक्टर बी सी और वेक्टर ए डी इनकी डायरेक्शंस भी सेम है, इनकी लेंथ्स भी सेम है, सो ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे। हम कोई एक पेयर ले लेंगे, यानी या तो हम ए बी इज इक्वल टू डी सी या बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये ले लेंगे और उससे हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कैसे, मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूं। हम यहां लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई। आप भी रफ में सिर्फ डायग्राम बनाएंगे ताकि आप वर्किंग स्टार्ट कर सकें। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, so AB vector is equal to DC vector and BC vector is equal to AD vector। आप या तो इसको बेस बना लें या इसको बेस बना लें। कंसिडर किसी एक को बेस बना लें क्योंकि अननोन आपके पास एक ही है, D आपका अननोन है, बाकी ए बी सी ये आपके पास नोन है, ये पॉइंट्स। कंसिडर ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब स्टूडेंट्स ए बी का ब्रेकअप क्या होता है? शाबाश, हमारे पास ये पॉइंट्स दिए गए हैं। अब पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हैं। इनके पोजीशन वेक्टर्स को हमने यहां पर यूज करना है। ए बी का ब्रेकअप आप जानते हैं कि ये होता है हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए और डीसी का ओ सी माइनस ओ डी। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं। हम अगर ओ डी वेक्टर मालूम कर लेंगे, यानी डी का पोजीशन वेक्टर मालूम कर लेंगे, तो हम उस वेक्टर से पॉइंट बना लेंगे। ओ डी को ले आए लेफ्ट साइड पर, ओ सी माइनस ओ बी प्लस ओ ए। ओडी को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया और इन दोनों को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेकिन ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ओडी इज इक्वल टू ओ सी, सी से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे 0i प्लस 5j। अब मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, इसके लिए हमने वर्किंग नहीं की कि हम इसकी पहले पोजीशन वेक्टर्स बनाएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हम यहां पर बेसिकली पैरेललोग्राम के कंसेप्ट को यूज करते हुए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर रहे हैं। हमें अभी इतनी डिटेल में नहीं जाना कि हम पहले ये पोजीशन वेक्टर्स बनाकर दिखाएं, हम ये एट द स्पॉट बना लेंगे। ये हमने बना लिया ओ सी माइनस ओ बी
I प्लस 4J, उसके बाद प्लस OA माइनस 2I माइनस 3J, OD इज इक्वल टू, इसको तो वैसे ही ना लिखें, अब 5J माइनस I माइनस 4J माइनस 2I माइनस 3J, minus I minus 2I is minus 3I, 5J minus 4J is J, J minus 3J is minus 2J. OD स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर आ गया। अब ये चूंकि पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर है, सो हम यहां से पॉइंट बना सकते हैं। हम ये लिखेंगे सो डी हमारे पास होगा -3 कॉमा -2, पॉइंट से वेक्टर, वेक्टर से पॉइंट। स्टूडेंट्स यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13। स्टूडेंट्स हमें यहां पर कहा गया है कि वेक्टर u, वेक्टर v और वेक्टर w एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको वैल्यू ऑफ z मालूम करनी है। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि तीन वेक्टर्स कब किसी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि उन तीन वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल ना हो। आप जरा खुद ही सोचें कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो गए, तीन में से कोई भी दो आपस में अगर पैरेलल हो गए तो ट्राइंगल तो नहीं बन सकती। ट्राइंगल की शेप में आप जानते हैं कि कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल कभी भी नहीं होती। सो तीनों वेक्टर्स को आप जरा गौर से देखें। आप ये देखें कि क्या उन तीन वेक्टर्स में से कोई एक दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल तो नहीं है, यानी कोई वेक्टर्स पैरेलल तो नहीं है। ये आप पहले चेक कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके बाद अगली बात, स्टूडेंट्स अगली बात यह है कि आप ये देखें कि क्या तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर बन रहा है। तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर बन रहा है। अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरी बात, क्या दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आखिरी दो बातें बताई, अगर तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर बन रहा होगा तो फिर भी ट्राइंगल बन रही होगी, और अगर दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर बन रहा होगा तो फिर भी ट्राइंगल बन रही होगी। अब ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं, और वो एक्टिविटी क्या है, आप एक ट्राइंगल बना लें। जब मैं आपको ये एक्टिविटी समझा दूं तो आपने इस लेक्चर को रोक कर ये एक्टिविटी पहले परफॉर्म करनी है, और इस एक्टिविटी का रिजल्ट आपके सामने वही आएगा जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। स्टूडेंट्स ये एक ट्राइंगल में जाहिर बात है कि कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होती। तीन वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए। एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। एक वेक्टर को आप नाम दे दें u का, एक को v का और एक को w का। अब स्टूडेंट्स इन तीन वेक्टर्स को आप अपनी मर्जी की डायरेक्शंस दें। फर्ज करें मैंने इन्हें डायरेक्शन दे दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप दोबारा ट्राइंगल बनाएं। दोबारा ट्राइंगल बनाकर आप इसी तरह u, v और w लिखें और फिर डिफरेंट डायरेक्शंस दें। अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर दिया, फिर आप क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन दे दें। फिर आप दोबारा ट्राइंगल बनाएं और फिर आप डायरेक्शंस दें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो चुका। अब आप डायरेक्शन कोई एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपके पास एक नया केस बन जाएगा जो कि थर्ड केस होगा। फिर आप एक फोर्थ केस बनाएं। इस तरह से आपने देखना है कि आपके पास कितने केसेस बनते हैं। जब आप बिल्कुल एंड हो जाएंगे भाई अब इससे डिफरेंट केस नहीं बन सकता, तो फिर आपने वहां पर करनी है ऑब्जर्वेशन। यानी हर दफा आपने किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करके एक नया केस बनाना है। आप स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उस ऑब्जर्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो नतीजे निकलेंगे। एक नतीजा तो यह होगा कि या तो तीनों वेक्टर्स का सम जीरो बन रहा होगा, जीरो वेक्टर। यहां पर अगर आप देखें u, आप जानते हैं कि अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन में जाएं तो वेक्टर ऐड होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होता है। u प्लस v प्लस w, आप वापस वहीं आ गए। u प्लस v प्लस w
आप वापस वहीं पर आ गए नल वेक्टर। ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप क्लॉकवाइज करेंगे उस सूरत में भी तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर आएगा, लेकिन जब आप इन दो केसेस के अलावा कोई भी केस बनाएंगे तो दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये नतीजा हमें अखज करना था। अब आप यहां पर देखें क्या तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर बन रहा है। हमें कहा गया कि यू वी और डब्ल्यू ट्राइंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक काम तो डेफिनेटली हो रहा होगा, या तो तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर होगा या दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ रहा होगा। आप देखें क्या तीनों का सम नल वेक्टर है 2 - 1 1 1 + 1 2। नल वेक्टर आने के लिए इन आई कंपोनेंट्स का सम भी 0 आना चाहिए, जे कंपोनेंट्स का सम भी 0 आना चाहिए और के कंपोनेंट्स का सम भी 0 आना चाहिए। 3 + 3 6 6 + 6 12। सम नल वेक्टर तो नहीं आ रहा। अब आप देखें कि u और v का सम w बन रहा है। 2 - 1 is 1, 3 + 3 is 6। इसका मतलब है 4 - 1 यहां पर आएगा 3। z की वैल्यू 3 है। स्टूडेंट्स ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे, ये मैं काम करता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर। हम लिखेंगे 3 नॉन पैरेलल वेक्टर्स, यानी तीन ऐसे वेक्टर्स जिनमें से कोई भी दो आपस में पैरेलल ना हो। 3 नॉन पैरेलल वेक्टर्स represent sides of a triangle if one of the following condition is true. Number 1, sum of three vectors is null vector. Number 2, sum of any two vectors is equal to third vector. इनफैक्ट सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, ये मैंने जो डिस्कशन की ना, ये डिस्कशन को मैंने समराइज कर दिया। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बातें सॉल्यूशन में नहीं हमने लिखनी। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, यू वी एंड डब्ल्यू, ये हमें बताया गया यहां पर यू वी और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करें साइड्स ऑफ ट्राइंगल को। यू वी एंड डब्ल्यू आर representing sides of a triangle. By observation, we have, हमारे दिमाग में है कि अगर तीन वेक्टर्स ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो दो बातों में से एक बात तो होगी, या तो तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर होगा या दो का सम तीसरे के बराबर होगा। u + v is equal to w, u + v is equal to w। अब u + v हम लेफ्ट साइड पर कर देते हैं, w राइट साइड पर। कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। वेक्टर u हमारे पास 2i + 3j + 4k प्लस वेक्टर v है -i, तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा, -i + 3j - k इज इक्वल टू वेक्टर wi + 6j + zk। 2i - i is i, 3j + 3j is 6j, 4 - 1 is 3k, I + 6j + zk। दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। हम कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग
corresponding components we have z is equal to 3. यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और इसके साथ लेक्चर भी. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.